जैसे लग रहा था इनको कुछ है ही नहीं। उससे ज़्यादा परेशान उसका हस्बैंड था। जैसे मैंने उसके हस्बैंड को देख लिया, वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन था, बहुत ही लगभग जब उसकी सर्जरी हुई थी तब से वो मेरे पास तब आया था। सर्जरी करने के बाद जैसे ही मैस्टेक्टोमी या से ब्रेस्ट सर्जरी होती है उसके बाद तुरंत अगर पेशेंट्स एक्सरसाइज या कुछ मूवमेंट्स नहीं करेगा तो फिर ये एडिमा स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। उन चीज़ों के लिए वो हमारे पास आते हैं। तो मैंने उनको तब भी बोला था कि आप ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है, तो उन्होंने हद तक ही किया है, लेकिन किसी हद तक ही किया है, पूरा नहीं किया था। तो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हुई थी, उसी वजह से फिर वो कल मेरे पास आई थी। इसी बीच इनके वो किसी और जगह गई थी, वहाँ पे इनका किसी ने देख लिया तो फ्रैक्चर हुआ था इसी बाजू में, जिस बाजू में इनकी एडिमा थी, स्वेलिंग थी, इसी बाजू में उनको फ्रैक्चर भी हुआ था। फ्रैक्चर हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था ह्यूमरस में, लेफ्ट ह्यूमरस में, जो बाजू की हड्डी होती है हमारी। तो उसको फिर सर्जरी किया बरजुला में। 1 महीना हुआ था सर्जरी को भी। अब लगभग 1 महीने जो सर्जिकल वाउंड होता है, लगभग वो 7 से 10 दिन के बीच में अंदर वो हील हो जाता, वो ठीक हो जाता। लेकिन 1 महीना हुआ इस सर्जिकल वाउंड को, अभी तक ये हील नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये था, जो इसको ग्रेड 4 एडिमा था, स्वेलिंग था, जो ज़ख्म था वहाँ से पानी निकल रहा था। जैसे ही वो पानी निकल रहा, वो हील थोड़ी ही होने देगा उसको, इसलिए वो हील ही नहीं हो रहा। तो इतना ज़्यादा दर्द लेके वो फिर भी जो लेडी थी, फिर भी खुश थी कि अपनी जो कंडीशन है उसने खुशी एक्सेप्ट किया। अब करना है, अब क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाले की आजमाइश है। उसको उन्होंने अच्छे से, वो अपने लगभग जितना उनका कॉन्फिडेंस था उससे मुझे लग रहा है कि ठीक है, फिर भी इसने एक्सेप्ट किया ही है। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस बात का था कि अभी 32 साल की एज है इस लेडी की, कंडीशन भी वैसी है कि उसको लगभग 1-2 महीने ही निकल जाएंगे। मेटास्टेसिस हुआ था उनको। मेटास्टेसिस का मतलब इसकी पूरी बॉडी में ये अब फैल चुका है, अब नहीं रुक सकता। कोई कीमो, कोई सर्जरी, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी अब। तो इन जैसे पेशेंट्स को देख के इंसान को बहुत महसूस होता है कि बहुत दिल रंजीदा हो जाता है ऐसे मरीज़ को देख के। लेकिन जैसे ही कोई पेशेंट ऐसा आता है सीए लेके या किसी और चीज़ को लेके, वो फिर ठीक हो जाता है उस चीज़ को लेके, तो इंसान को बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर ऐसे चीज़ें, ऐसे स्टोरीज लोगों को बताने से उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है। कि जैसे हमारे पास कुछ महीने पहले एक पेशेंट आया था, उसका स्टेज 2 था। स्टेज 2 में ये से ब्रेस्ट, तो वो ठीक हो ही थी। तो उसी के एग्जांपल हम बहुत सारे पेशेंट को देखिए आप, ऐसे जब इसे किसी को बोलते हैं कि आपको सीए है, वो बहुत ही घबरा जाता है कि अब सीए हैं तो अब मुझे मरना होगा। लेकिन हमने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे जो ठीक भी हो जाते हैं। आजकल इतनी जो साइंस हैं आगे पहुंची हैं, आज एडवांस्ड हैं कि किसी भी कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन बाकी ऊपर वाले ने जिसकी तकदीर में जो लिखा है वो उसको मिल ही जाता है। ये बात है, और क्या। इसलिए आप भी खुश रहिए। अपने अराउंड जो लोग हैं, अपने आसपास जो बीमार लोग हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स दे दिए। उनको हमेशा ऐसी कहानियाँ सुनाए जो उन कहानियों से अपने अंदर